यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में अब उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह सीधी एंट्री लेता दिख रहा है। रूस के साथ हुई रक्षा संधि के बाद अब उत्तर कोरिया ने रूस के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने की तैयारी कर ली है। खबर है कि किम अपने दोस्त पुतिन के लिए 1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन करने वाला है। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती हर दिन गहरी होती जा रही है। यूक्रेन के खिलाफ जंगी मोर्चे पर किम जोंग रूस के सबसे बड़े मददगार बनकर उभरे हैं। आसमान से लेकर जमीनी मोर्चे तक पर किम रूस की ढाल बनते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन पर टूटने वाली है आसमानी आफत। किम की मिसाइलों से रूस ढाएगा कयामत। जी हां, रूस के साथ हुई रक्षा संधि के बाद से किम जोंग लगातार यूक्रेन के खिलाफ जंगी मोर्चे पर रूस को सैनिक और हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक किम अपने दोस्त पुतिन के लिए बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन करेगा। किम की मिसाइल ताकत से दुनिया वाकिफ है। मिसाइलों के लिए उसका प्यार और उसकी सनक भी जग जाहिर है। आए दिन वो नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नींद हराम करता रहता है। अब किम के एक और फैसले ने अमेरिका और यूक्रेन की टेंशन बढ़ा दी है। रूस के लिए किम बनाएगा 1000 मिसाइलें। उत्तर कोरिया ज्यादातर हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर है। वो अपनी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा हथियारों और सेना पर ही खर्च करता है। साल 1984 से शुरू कर अब तक उत्तर कोरिया तमाम तरह की मिसाइलों का निर्माण और उनका परीक्षण कर चुका है। एक समय था जब उत्तर कोरिया मिसाइल निर्माण और परीक्षण के लिए सोवियत संघ यानी रूस पर निर्भर था, लेकिन आज वो रूस जैसी ही बड़ी मिसाइल ताकत को अपनी मिसाइलें जंग में मदद के लिए दे रहा है। खबर है कि उत्तर कोरिया रूस के लिए 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण करेगा। नॉर्थ कोरिया ने रशिया के लिए आर्टिलरी यूनिट्स भी भेजी हैं, और चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हों, चाहे वो सैनिक हों, चाहे आर्टिलरी यूनिट हों, सभी का जो कोऑपरेशन है वो नॉर्थ कोरिया रशिया को कर रहा है। लेकिन इस कोऑपरेशन के बदले में नॉर्थ कोरिया निसंदेह रशिया से बड़ी मांगे कर सकता है, जिसमें कि सैटेलाइट्स को डेवलप करने की जो प्रक्रिया है, न्यूक्लियर सबमरीन्स को डेवलप करने की जो उसकी महत्वाकांक्षा है, उसको हासिल करने में नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन राष्ट्रपति पुतिन से मदद मांग सकता है। उत्तर कोरिया न सिर्फ कम और मध्यम दूरी तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर सकता है, बल्कि परमाणु हथियारों के साथ हमला करने वाली आईसीबीएम भी बना सकता है। आज उत्तर कोरिया के पास तमाम तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी जद में सुपर पावर अमेरिका तक आता है। उत्तर कोरिया के मिसाइलों के जखीरे में नोडोंग बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है।
पुक्कुसोंग 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 1900 किलोमीटर तक है। पुक्कुसोंग 2 बैलिस्टिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मुसुडन मिसाइल है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर तक है। हवासोंग 14 मिसाइल 10,500 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। हवासोंग 15 मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। हवासोंग 17 मिसाइल की क्षमता 15,000 किलोमीटर तक मार करने की है। वहीं हवासोंग 18 मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इन मिसाइलों के बीच कम दूरी वाली हवासोंग मिसाइलों का भी उत्तर कोरिया परीक्षण करता रहा है। माना जा रहा है कि कुछ ही महीनों में ऐसी ही 1000 मिसाइलें बनाकर उत्तर कोरिया रूस को उनकी आपूर्ति कर सकता है। सवाल यह है कि रूस खुद दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत है। उसके जखीरे में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिनके जिक्र भर से दुश्मन देशों के पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में वो उत्तर कोरिया की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें क्यों लेगा? दरअसल इसके पीछे एक खास रणनीति है। यूक्रेन पर रूसी मिसाइलों से हमला पुतिन के लिए महंगा सौदा साबित हो रहा है। ऐसे में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें रूसी हमले के लिए वरदान साबित हो सकती हैं। ये मिसाइलें अपेक्षाकृत सस्ती हैं और इनसे हुए ताबड़तोड़ हमले के बाद रूस की पैदल सेना के लिए यूक्रेन में अंदर तक घुसने का रास्ता आसानी से साफ हो सकता है। वर्तमान समय में जो रशिया के द्वारा यूक्रेन में ये युद्ध लड़ा जा रहा है, जो लगभग अब 3 वर्षों का होने जा रहा है, उसमें रशिया को सैनिकों की और हथियारों की भारी कमी महसूस हो रही है। और इस कमी को पूरा करने के लिए ही रशिया अब नॉर्थ कोरिया और ईरान से सैनिक मदद ले रहा है। और अब तो नॉर्थ कोरिया के जो सैनिक हैं वो कम्बैट जोन में भी उतर गए हैं और इस तरीके के रशिया के यूक्रेन में चलाए जा रहे ऑपरेशंस में, युद्ध में वो शामिल हो रहे हैं। किम जोंग का मुल्क न सिर्फ मिसाइलें बल्कि कई तरह के दूसरे सैन्य हथियार और वाहनों का निर्माण भी करता है। वो अपने हथियारों के निर्यात पर बहुत जोर देता है और बदले में ऐसे देशों से खाद्यान्न, तेल और दूसरी जरूरी वस्तुओं का आयात करता है। अब रूस का नंबर ऐसे देशों में सबसे ऊपर है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद उत्तर कोरिया ने रूस को तोप के गोलों से लेकर बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिकों तक की मदद पहुंचाई है। अब इस लिस्ट में बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल होने वाली हैं। वास्तव में रूस उत्तर कोरिया के हथियारों का हालिया दिनों का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। उत्तर कोरिया उसे ज्यादातर हथियार और गोले सप्लाई करता है। उसने रूस को कुछ क्रूज मिसाइलें भी सप्लाई की थीं, जिनसे हाल फिलहाल में यूक्रेन पर हमला भी हुआ था। जुलाई और अगस्त के महीने में यूक्रेन पर हुए हमले में रूस ने उत्तर कोरियाई मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया था। हमले के बाद मिले मिसाइलों के अवशेषों की जांच के दौरान इस बात की पुष्टि भी हुई थी। ये पहला सार्वजनिक सबूत था जो बता रहा था कि रूस यूक्रेन पर हमले में उत्तर कोरिया में बनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बीते नवंबर के अंत में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की हमेशा मदद का भरोसा दिया था। रूस के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन उसी भरोसे की नई कड़ी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।